हमारे पास जिंदगी में हर रोज एक कहानी या कोई किस्सा होता है, और मेरा एक किस्सा उस दिन का है जब हम लोग इफ्तारी के लिए निकले विद नो प्लान। ओके जी, तो अभी हम लोग इस वक्त मौजूद हैं दुबई अबरा पे और इफ्तार करने के लिए आए थे हम लोग। वैसे तो गाड़ी वाले भाई हैं, बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमें बोला यार बोट पे बैठ के इफ्तार कर लो, तो हम लोग क्या साइड पे बैठे हो। तो ये भी हम लोग सेटिंग कर रहे हैं इफ्तार की। इमरान और जुबैर भाई दस्तरखान लगा रहे हैं, जो कि हमने पहले वहाँ लगाया हुआ था, इधर इस जगह पे। इमरान, एक यूनिक एक्सपीरियंस हो जाएगा यार, नहीं बोट पे मतलब इफ्तार करने का। भैया थैंक यू सो मच। ये अबरा बोट है, इस सेम बोट में हम लोग इधर बैठे हुए हैं। चार वैसे हम लोगों की बहुत सिंपल सी है और विद इन 10 मिनट्स हम लोगों ने अरेंज की है। इत्तेफाकन मेरी और जुबैर भाई की जो ब्रांचेज हैं वो बहुत क्लोज हैं, इसलिए हम लोग इकट्ठे हो गए और इफ्तार करने का मौका मिला। जुबैर भाई मिलते हैं ब्रेक के बाद। जुबैर, मुझे एक डर था कि उतरते वक्त गैप होगा थोड़ा, बीच में उतरेंगे कैसे। अभी ख़त्म हो गया, अभी सारी बोट्स इतनी क्लोज हो गई, आराम से उतरेंगे अभी हम लोग वापस। और फिर वक्त हुआ इफ्तार का। अज़ान का टाइम हो गया। थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू, शुक्रिया भाई, थैंक यू। ये आरटी के स्टाफ हैं बोट वाले। हमें तरबूज, हमें भी आरटी माल्टा, आरटी वाले भाई ने भी हमें ये मैकरोनी दी है, चना मैकरोनी, ये बिरयानी, फ्रूट सारी करें अंदर बैठ के। ये स्टाफ एंड बोर्ड से और हम इधर मज़े से अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे सोचा नहीं था जो आज इफ्तार हो रही है ना। हाँ, यकीन करो सोचा नहीं था, बस ये सब चीज़ें जो हुई है ना दिल में थी और हो गई। जाफर साहब को ये भेजेंगे, जाफर साहब को कहेंगे हम बीच से बहुत आगे निकल गए। जाफर साहब को हम कल बीच पे ले गए, जाफर साहब आज खुद बीच पे गए हुए। ये बोला हम जिधर प्लान करते ही उससे आगे की प्लान करके बैठे हो। जाफर साहब के लिए पहला एक्सपीरियंस था। इमरान, इफ्तारी का मज़ा आया कि नहीं? मैं कहता हूँ कि ऐसा एक्सपीरियंस लाइफ में पहले नहीं हुआ है। मैंने भी पहले कभी इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं किया। बोर्ड में वो भी क्या कहते हैं, अबरा, इनको अबरा बोट कहते हैं। अबरा पे वैसे मैं सफ़र भी नहीं किया हुआ, बस नहीं सफ़र किया कभी भी। ये 1 दिरहम बोट कहलाती है। अब 1 दिरहम की राइड होती है इनकी। ये बोट 1 दिरहम में ये दे रहा है और ये बार दुबई है। ये बोट पार करवाती हैं समंदर 1 दिरहम लेकर, जैसे कि बहुत से पैसेंजर ऑलरेडी जा रहे हैं के अंदर। और ये भाई बोट ड्राइवर है, ये बोट चलाते हैं। तो हम लोग यहाँ बैठ के इफ्तारी कर रहे थे, उन्होंने बोला यार आओ हमारे साथ बैठ के करो इफ्तारी बोट में, तो हम लोग आ गए। एक्सपीरियंस हुआ भी तो। जुबैर भाई, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? ऑसम मैन, ऑसम। ऑसम। ये भाई अल्लाह ने ये तो भाई कितनी दुआएं सुनी आज, आप यकीन नहीं करेंगे। अच्छा। भाई तो ये समंदर है, कोई दरिया नहीं है। अगर हम यहाँ से सीधे जाते हैं बोट में, बाहर निकलते हैं, बिल्कुल मेरे ख्याल में कोई 1 किलोमीटर के बाद, शायद 1 किलोमीटर ज़्यादा हो, 1 किलोमीटर के बाद खुला समंदर आ जाता है। तो ये खुले समंदर से ही मतलब एक बना हुआ है कि पैसेंजर्स जा रहे हैं। बाय द वे इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी इफ्तारी हमारी मुकम्मल हुई, अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से। भाई साहब चलें? बिस्मिल्लाह सर, चलें जनाब। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। ओह, एक बोट से दूसरी बोट पे और दूसरी बोट से सीधा पानी पर। और ये बोट थी भाई जी हमने इफ्तारी की है बैठ के अभी। दैट वाज अ लवली एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली मेरी और इमरान की और जुबैर भाई की, हम तीनों की 2 घंटे की ब्रेक थी, 6 से 8 बजे तक की। तो हमने सोचा क्यों ना इफ्तारी इकट्ठी की जाए यार। लकीली जाफर ने मुझे बीच में ऑफर की कि हमारे साथ चलो मंजर बीच, लेकिन क्या पता हम लोग, मगर अब हम लकी रह गए या वो लकी रह गए ये नहीं पता। हाँ, हम लोग जाफर से भी आगे निकल गए। जाफर बीच में आ रहे तो हम पानी में इफ्तारी की हमने। पानी में इफ्तारी की, वो भी फ्लोट होते हुए। यार ये तो बड़ी प्यारी क्रूज आ रही है देख।
एरिया में टूरिस्ट बहुत ज़्यादा होता है और यही वजह है कि मतलब इस बोट को लोग एक बार एक्सप्लोर करने के लिए इस एरिया में मतलब इस जगह पर आते हैं बहुत ज़्यादा। ये बनियास स्ट्रीट है, दुबई की बहुत मशहूर और मेन स्ट्रीट है ये बनियास स्ट्रीट। और हम लोग यहाँ से सीधा अंदर जाएंगे सूक अल कबीर, उसके बाद गोल्ड सूक के बाद नाइफ। हमारे ऑफिस की जो डिस्टेंस है यहाँ से तकरीबन 10 मिनट होगा, है कि नहीं इमरान? हाँ इतना हो गया होगा। मज़ा आया यार लेकिन आज इफ्तार का, यकीन करो उम्मीद नहीं थी कि इतना मज़ा आएगा इफ्तार का। सिग्नल खुल गया, चलो। हाँ एक्सपीरियंस फ्लोटिंग हो गया इफ्तारी की, वो चीज़ है ना? एक्सपेक्ट नहीं की। हाँ असल में हम बता नहीं सकते हम लोग क्या सोच रहे थे, हम लोग के दिमाग में कुछ और चल रहा था, बस सब कुछ रिवील नहीं किया जा सकता था। बाकी इसीलिए जाफ़र को मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, भाई जी आपने मुझे ख़रीदने की कोशिश की थी और हम बिकाऊ नहीं हैं। हमने पूरा माहौल ही खरीद लिया। मैंने पूरा माहौल ख़रीद लिया। आप आज बीच पे गए हुए हैं, जाफ़र मुझे फ़ोटोज़ भेज रहा था, जाफ़र मुझे फ़ोटोज़ भेज रहे हैं, हम बीच पे हैं। तो भाई जी नाउ यू गोना सी दिस व्लॉग, आई एम नॉट गोना टेल यू वेयर वी हैड इफ्तार टुडे, यू गोना सी दिस व्लॉग इंशाल्लाह टुमारो इटसेल्फ आई विल ट्राई टू अपलोड इट। अच्छा जी, ये सूक अल कबीर में हम लोग दाखिल हो रहे हैं अभी। ये सब म्यूनसिपैलिटी म्यूजियम, ये ओल्ड दुबई है एक तरह का। तो यहाँ स्ट्रीट्स भी ऐसी दिखती है। ये है उतेंसिल सूक, मतलब क्या है नहीं पता, लेकिन ये एक इनको अलग ही थीम है। मतलब इन लोग इनका ना, जैसे कि आज से 20, 30, 40 साल पहले जिस तरह की मार्केट्स होती थी ना, उस किस्म का मतलब थीम है इनका, इंतहाई खूबसूरत। ये ओल्ड देरा दुबई है, एक्चुअली ओल्ड देरा दुबई है। और यहाँ पे बंदा कभी भी आए ना तो वो पैदल आए, क्योंकि गाड़ी का तो वजन यहाँ पे सवारी पे तो नहीं होता, आपको पार्किंग मिले। और अगर जो मतलब पार्किंग कंपनीज़ हैं जो पार्किंग देती हैं बिल्डिंग्स के अंदर, वो बहुत ज़्यादा चार्ज करती हैं। I was just to come by metro, by Abra, the boat. But this place is quite attractive and unique an experience when you see it. इस इफ्तार की अपने आप में कहानी ये है कि ज़ुबैर भाई को मैंने कॉल की 6:10 पे, क्योंकि 6:47 पे इफ्तार टाइम मतलब अजान होनी थी, रोज़ा खोलना था। तो मैंने आधा घंटा पहले ऑलमोस्ट मैंने कॉल की ज़ुबैर भाई को कि आज इफ्तार का क्या प्लान है। उन्होंने बोला यार कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी है, मतलब रूह अफ़ज़ा और कुछ फ्रूट्स हैं। तो बोला चलो ठीक है हम आते हैं, देखते हैं। फिर हम लोगों ने रेस्टोरेंट से जाके हमने सालन लिया और क्या लिया था हमने, चिकन कढ़ाई ली थी हमने और दाल चना लिया हम लोगों ने। और फिर ये सब कुछ लेने के बाद मैं और ज़ुबैर भाई मतलब हम लोग सब चले गए सीधा। हमने कहा आज समंदर किनारे बैठ के इफ्तार करते हैं। हम लोग वहाँ जाकर ज़मीन पे बैठ गए। तो ये बोट्स वाले जो भाई थे उन्होंने हमें कहा कि आ जाओ यार हमारे साथ बैठ के इफ्तारी करो। तो हम लोग बोट पे आके बैठ गए। उन्होंने हमें बिरयानी दे दी, उन्होंने हमें भी कुछ फ्रूट्स दे दिए और ब्लैक चने के साथ था वो क्या था, उसके अंदर श्रिम्प्स थे और काले चने थे, श्रिम्प्स और काले चने, नूडल्स भी थे, नूडल्स मैक्रोनी थे, मैक्रोनीज थे, सॉरी मैक्रोनीज थे, कुछ अलग ही चीज़ थी, अच्छा बनाया था, बनाया हुआ होममेड था। था वो। हाँ फिर उन्होंने घर पे ही बनाया हुआ था, तो उन्होंने हमारे साथ भी शेयर किया। माशाल्लाह बहुत टेस्टी तो मतलब कहने का मकसद ये है कि इसको बोलते हैं भाई इफ्तार। आधे घंटे पहले तक हमारे पास हमें कुछ पता नहीं था आज हम क्या खाएंगे इफ्तार में, और आधे घंटे के बाद कंफ्यूज से यार पता नहीं हमें जगह कहाँ मिलेगी, हम कहाँ बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे, कुछ नहीं चीज़ें इकट्ठी कर रहे थे, पेपर लेकर आए हम लोग और ऑल ऑफ सडन खान बनाएंगे। और ऑल ऑफ सडन इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो गया माशाल्लाह। दैट्स कॉल्ड ट्रू टूरिस्ट अट्रैक्शन। ये एंट्रेंस है गोल्ड सूक की, गोल्ड मार्केट है। यहीं से हम लोग जाएंगे हमारे ऑफिस की तरफ। अभी थोड़ी चाय की तलब है कि नींद ना आया हमें काम करते हुए, अभी 3 घंटे की ड्यूटी और बकाया है, तो चाय लेने के लिए आए हैं अभी। जी चाय हमारी आ चुकी है, जरा पी लें क्योंकि चाय इतनी गर्म है ना, चाय के साथ व्लॉग करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा।
तो थोड़ा गपशप मारते हैं ज़ुबैर भाई के साथ। ज़ुबैर भाई को भी अलविदा करेंगे और निकल पड़ेंगे अपने मंजिल मकसूद की तरफ, मतलब हमारे ऑफिस की तरफ, कि 8 बजने में भी आधा घंटा पड़ा है। इधर हम ज़ुबैर भाई को अलविदा करते हुए, ज़ुबैर भाई सी यू इंशाल्लाह, दुआओं की दरख्वास्त, विल मीट यू एट द रूम। ओके हम लोग जा रहे हैं ये गोल्ड सोक में, ये गोल्ड सोक मार्केट है। हाँ, Back to work. Back to our working hours. क्योंकि टाइम रह गया 15 मिनट। Now we got like more 3 hours to work. जैसे लगे सिर्फ 5 मिनट की वॉक होगी हम लोगों की, बट हम लोग पहली बार आ रहे हैं आज। हाँ, हमारा फर्स्ट वर्क तू पहली बार आ रहा है? मैं भी पहली बार मैं गुजरा हूँ यहाँ से कई आया बार, हूँ, बहुत पहले। मैं गुजरा हूँ यहाँ से कई बार, लेकिन मैं सिर्फ गाड़ी पे गुजरा हूँ हमेशा, अंदर कभी नहीं आया पैदल चल के। ये भाई रियल गोल्ड है माशाल्लाह। सब ज्वेलरी शॉप है, इसलिए तो उसको बोलते हैं गोल्ड सूक। इस जगह को गोल्ड सूक इसलिए बोलते हैं, गोल्ड तो हो गया सोना, सूक मैंने बाजार, गोल्ड सूक। और ये टॉयलेट है, अगर हम पाकिस्तान में फिरे होना ऐसे बाजार में, वहाँ टॉयलेट कैसे होते हैं, अस्तगफार, लोटा भी नहीं होता है। और इधर ये भाई टॉयलेट है, देख बाहर ऑटो डोर है, ऑटोमेटिकली, इट्स एन ऑटो डोर। ऑटोमेटिक डोर, और ये टॉयलेट है। आई दैट्स कॉल्ड दुबई। और ये अभी काम होता चलता है गोल्ड सूक का। गोल्ड सूक का हम पीछे छोड़ा है। अरे भाई पुलिस की गाड़ी आ रही है सामने, भाई मर्सिडीज दिखाता हूँ मैं। अबे भाई इमरान दादा, आज बड़े दिन के बाद ब्लॉग बनाया आप लोगों ने, है ना? बहुत ज़्यादा टाइम हो गया बल्कि हम लोग काफ़ी देर से ही बिजी थे, कुछ थोड़े काम चल रहे थे। और ब्लॉग बनाने की वजह ये थी भाई, जब लाइफ में कुछ यूनिक हो ना तब कैमरा खुलता है, और आज कुछ यूनिक एक्सपीरियंस मुझे लग रहा था, और आज कैमरा खोलना बनता है। और वाकई जो मज़ा है ना, आप लोगों के साथ शेयर करके भी अच्छा लगा। तो मतलब कैमरा खुल गया तो उसको व्लॉग को पूरा कर देते हैं। इस एरिया में टूरिस्ट बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ जितने भी लोग फिर रहे हैं ना, इसमें से आई वुड से कि 50% शायद टूरिस्ट हो गए। तो आज के व्लॉग का इख्तिताम करते हैं यहीं पे, क्योंकि हमारा ऑफिस आ गया। इमरान हमें थोड़ा सा और स्पीड करना पड़ेगा जाने के लिए, हमारे पास टाइम भी कम है। ओके इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़, मीट सून इंशाल्लाह। हाफिज़। बाय।